आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। दरअसल 19 फरवरी को मानवेंद्र और उनके बेटे अक्षत के बीच घर में जोरदार झगड़ा हुआ। उस समय मानवेंद्र नशे में थे। बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अक्षत पर बंदूक तक तान दी। झगड़े की जड़ थी 50 लाख रुपए। आरोप लगा कि घर में रखे 50 लाख रुपए में से कुछ पैसे गायब थे। ये रकम लिकर शॉप के रिन्यूअल के लिए रखी गई थी। मानवेंद्र के कई पैथ लैब्स और लिकर शॉप्स थे। हर साल की तरह इस बार भी लिकर शॉप का लाइसेंस रिन्यू होना था, इसलिए पैसे घर लाए गए थे। लेकिन जब हिसाब देखा गया तो कुछ रकम कम निकली। 19 तारीख की रात झगड़ा इतना बढ़ गया कि अक्षत की बहन बीच में आई और किसी तरह मामला शांत कराया। इसके बाद दोनों अपने अपने कमरों में चले गए। पिता तीसरी मंजिल पर अपने कमरे में चले गए। यही वो कोठी है जहां ये पूरा परिवार रहता है। दूसरी मंजिल पर किराएदार रहते हैं और पहली मंजिल पर चाचा चाची। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 20 तारीख की सुबह करीब 4:30 बजे अक्षत अचानक उठकर बैठ गया। पूरी रात वह सो नहीं पाया था। उसके मन में एक टीस थी, मेरे पिता ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। दरअसल ये कोई पहली घटना नहीं थी। सवाल ये है कि आखिर उसके मन में अपने पिता को नुकसान पहुंचाने जैसा ख्याल क्यों आया। बताया जाता है कि उनकी मां के निधन के बाद हालात बदल गए थे। पड़ोसियों का कहना है कि मानवेंद्र के कई महिलाओं से संबंध थे। ये बात परिवार और बच्चों को भी पता थी। इसी बात को लेकर घर में पहले भी विवाद होते रहे थे। इसके अलावा अक्षत 2 बार नीट परीक्षा में असफल हो चुका था। उसके पिता चाहते थे कि वह मेडिकल की पढ़ाई करे, लेकिन वह सफल नहीं हो पा रहा था। अक्षत का खर्चा भी ज्यादा था। उसकी जीवन शैली पिता को पसंद नहीं थी। एक बार घर में चोरी भी हुई थी और उसका शक भी अक्षत पर ही गया था। अक्षत की अपनी अलग सोच थी। वह आगे चलकर परिवार का बिजनेस संभालना चाहता था। यहां तक कि वह एक रेस्टो कम बार खोलने का सपना देख रहा था, लेकिन परिवार इसके लिए तैयार नहीं था। यानी कई ऐसी वजहें थीं जो लंबे समय से घर के भीतर सुलग रही थीं। 19 फरवरी का झगड़ा दरअसल उन्हीं दबे हुए तनावों का विस्फोट था। पिता और पुत्र के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था। किसी न किसी बात पर दोनों की नहीं बनती थी। रिश्ते में कड़वाहट बढ़ती जा रही थी। ऊपर से 19 फरवरी की रात जो हुआ, उसने आग में घी डालने का काम किया। नशे की हालत में पिता ने बेटे पर बंदूक तान दी। उस पल अक्षत को लगा, आज बंदूक तानी है, कल गोली भी चला सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे ही मार दें। इससे पहले कि वो कुछ करे, मुझे ही कुछ करना होगा। पूरी रात वह सो नहीं पाया। 19 फरवरी की वो रात उसके लिए बेहद भारी थी। उसके मन में टीस, गुस्सा और डर तीनों एक साथ चल रहे थे। 20 फरवरी की सुबह करीब 4:30 बजे वह उठकर अपने पिता के कमरे में गया। उसी राइफल से जो घर में थी, उसने अपने पिता के सिर में गोली मार दी। गोली चलते ही सब खत्म हो गया। इसके बाद वह रोने लगा, कहने लगा, पापा मुझसे गलती हो गई। आवाज सुनकर उसकी बहन कमरे में आ गई। जैसे ही वह अंदर आई, अक्षत ने उससे कहा, तुम दूर रहो, मैं सब संभाल लूंगा। आई विल हैंडल एवरीथिंग। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था, आगे क्या। उसे डर था कि वह पकड़ा जाएगा। डर यह भी था कि इस वारदात को छिपाए कैसे। अगले दिन उसने ऑनलाइन चाकू मंगवाया, आरी मंगवाई। एक बड़ा ड्रम भी पहले ही मंगवा लिया था। उसके पिता का वजन 100 किलो से ज्यादा था। ऐसे में पूरी बॉडी को ठिकाने लगाना उसके लिए आसान नहीं था। बताया जाता है कि उसने इंटरनेट पर सर्च किया, लाश को कैसे ठिकाने लगाएं, कैसे सड़ने से रोका जाए, क्या क्या तरीके होते हैं। उसने कुछ वेब सीरीज भी देखी थी जिनमें बॉडी डिस्पोजल के तरीके दिखाए गए थे। इन्हीं सब चीजों से सीख लेकर उसने हैवानियत की हद पार कर दी। पिता के दोनों हाथ काट दिए, दोनों पैर अलग कर दिए, सिर और धड़ को ड्रम में भर दिया। इसके बाद उसका अगला टारगेट था लाश को ठिकाने लगाना। वह गाड़ी से नदी किनारे गया, शरीर के कुछ हिस्सों को वहां फेंका और वापस आ गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2 दिन बाद वह खुद पुलिस स्टेशन पहुंचा और रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके पिता लापता हैं। लखनऊ पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। तलाश की कोशिशें शुरू हुईं, लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाले तो शक गहराने लगा। पुलिस को लगा कि अक्षत कुछ छिपा रहा है, कहानी कुछ और है। जब सख्ती से पूछताछ हुई तो आखिरकार उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब पुलिस ने इस मामले में 11 अहम सबूत जुटा लिए हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पुलिस ने इस केस में कौन कौन से सबूत इकट्ठा किए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अक्षत ने पुलिस पूछताछ में क्या क्या बताया, पहले ये सुनिए। पहले पिता मानवेंद्र ने उसे राइफल दिखाई थी और हॉट टॉक हो रही थी। इसके बाद मानवेंद्र ने राइफल रख दी और फिर अक्षत ने राइफल उठाकर सीधे पिता की कनपटी पर शूट कर दिया।
अक्षत ने हत्या की साजिश पहले से नहीं रची थी, ये भी बात साफ हो गई है। ये हीट ऑफ मोमेंट था। ये उसी समय रची गई थी क्योंकि कत्ल करने की अगली सुबह उसने चाकू मंगवाया, और वो भी ऑनलाइन चाकू से। शव को काटने का प्रयास किया, लेकिन वो विफल रहा। इसी वजह से उसने आरी भी मंगवाई, ऐसा उसने बयान दिया है। इसके बाद दोनों हाथ पैरों को अलग अलग कर दिया और पॉलिथिन में रख दिया। सोचिए, ये वो बेटा है, ये वो नफरत है, ये वो गुस्सा था, या इसे क्या कहे कि जिस पिता ने उसको पूरी जिंदगी पाला पोसा बड्ढा किया, वो उसकी उनके शरीर के इस तरह से टुकड़े कर रहा था। इसके बाद आपको बताता हूं क्या हुआ। अक्षर इन टुकड़ों को एक सुनसान इलाके में ले गया। वहां पर उसने कबूला है कि उसने कई सारी वेब सीरीज देखी थी जिससे वो इंस्पायर हो गया था, और शव को काटना उसने सीख लिया था। हालांकि कोई वेब सीरीज इस तरह की नहीं है जिसमें यह दिखाया गया हो, लेकिन उसने ये बयान दिया है। ड्रम में डालने से पहले वो उन हिस्सों को चादर और रजाई से कवर भी करता था, यानी उन हिस्सों को उसने कवर किया जिससे कि स्मेल ना आए। इस तरह की बात सामने आ रही है। सर में इंजरी गन शॉट थी। उसने थाई के पास से शव को आरी से काटा था। इस तरह की जानकारी निकल कर आई है। पूछताछ में अक्षय ने बताया कि उसकी बहन मौके पर नहीं थी, किसी और कमरे में थी। जब उसने शोर सुना तो वह वहां पहुंची। उसने पूछा तो जवाब मिला, आई विल हैंडल दिस, तुम दूर रहो। यह सुनकर वह सदमे में आ गई और धीरे धीरे डिप्रेशन में चली गई। अब तक की जांच में यह सामने आया है कि उसका इस पूरे हत्याकांड में कोई सीधा रोल नहीं था। हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि उसने शुरुआत में पुलिस को इसकी जानकारी नहीं दी। क्यों? क्योंकि वह डर गई थी। 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई के दौरान ही यह बात सामने आई। अक्षत पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन बाद में उसका ध्यान पढ़ाई से हट गया। अब सवाल उठता है कि उसने इतनी सुबह यानी करीब 4:30 बजे इस घटना को अंजाम क्यों दिया? मकसद साफ था, ताकि किसी को भनक न लगे और वह ऐसी कहानी बना सके जिस पर सबको भरोसा हो जाए। घटना के बाद उसने अपने एक दोस्त को फोन भी किया और बताया कि उसने अपने पिता की हत्या कर दी है। दोस्त ने शुरुआत में उसे सलाह दी कि वह पुलिस के सामने जाकर सब कुछ कबूल कर ले, लेकिन अक्षत को कहीं ना कहीं लगता था कि वह आज नहीं तो कल बच जाएगा। यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। आगे की जांच में क्या सामने आया वो भी जान लीजिए। यह परिवार आशियाना के बंगला बाजार इलाके में रहता था। जिस कोठी में घटना हुई वही उनका घर था। 2 दिन की पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। यह भी सामने आया कि 20 तारीख की सुबह घटना को अंजाम देने के बाद उसने इंटरनेट पर कई चीजें सर्च की। वह काफी घबराया हुआ था। उसका मकसद था कि किसी को पता न चले और वह लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगा दे। घटना की जानकारी उसकी बहन को भी हो गई थी, लेकिन क्या उसे यह पता था कि वह शव को ठिकाने लगाने के लिए उसे काट रहा है? यह अभी जांच का विषय है और पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। सूत्रों के मुताबिक हत्या के बाद अक्षत ने इंटरनेट पर सर्च किया। वह बेहद घबराया हुआ था। लाश को ठिकाने लगाने के इरादे से उसने शरीर के टुकड़े करने शुरू कर दिए। ड्रम वह पहले ही लेकर आया था उसी दिन। वह ड्रम पहले से कैसे लाया? क्या उसने इसकी तैयारी पहले कर रखी थी? इन सब बातों की पुलिस गहराई से जांच कर रही है। यह भी सामने आया है कि पुलिस इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि क्या उसकी बहन को यह पता था कि हत्या के बाद वह शव को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा है। क्या बहन ने डर की वजह से उससे कुछ नहीं पूछा? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब जुटाने में पुलिस लगी हुई है। अब आगे की बात। बताया जा रहा है कि उसने पेट भी चाकू से फाड़ा। सवाल है कि उसने ऐसा क्यों किया? कहा जा रहा है कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि बदबू न फैले। 19 तारीख को जब पूरी घटना हुई तो पुलिस को उसने क्या बताया? उसके मुताबिक रात में विवाद हुआ था। पिता नशे में थे, गाली गलौज की, मारपीट की और जान से मारने की नीयत से राइफल उस पर तान दी। उसने बताया कि किसी तरह उन्होंने उन्हें समझाया। बाद में पिता राइफल अपने पास रखकर सो गए, लेकिन उसका दिमाग शांत नहीं हुआ। रात भर वह तनाव में रहा और अगले दिन उसने इस वारदात को अंजाम दे दिया। घटना के बाद अक्षत फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन सोचिए, अगर वह चाहता तो पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर सकता था, अपना जुर्म कबूल कर सकता था। कई मामला में ऐसा देखा गया है। उसके दोस्त ने भी उसे सलाह दी थी कि पुलिस को सब कुछ बता दे, लेकिन उसने वह भी नहीं किया। उसका मकसद साफ था, किसी भी तरह बच निकलना, और इसी मकसद से उसने शव के टुकड़े कर दिए। इसी वजह से उसने पुलिस को एक झूठी कहानी भी सुनाई। उसकी बहन आशना परीक्षा देकर करीब 12 बजे स्कूल से लौटी। इसके बाद पुलिस उसे थाने लेकर पहुंची। थाने में उससे पूछताछ की गई। पुलिस ने उसकी मुलाकात अक्षत से भी करवाई। उस दौरान अक्षत ने अपनी बहन से सिर्फ इतना कहा, अपना ख्याल रखना। सूत्रों के अनुसार शरीर के कुल 6 टुकड़े किए गए थे।
पुलिस ने खून से सने कपड़े बरामद कर लिए। मौके से चाकू और अन्य हथियार भी बरामद किए गए हैं। शरीर के टुकड़े भी बरामद कर लिए गए हैं। इसके अलावा पुलिस ने 3 खोखे यानी 3 गोलियां चलने के सबूत, एक जिंदा कारतूस, एक कारतूस की पेटी, खून से सना सूती कपड़ा, एक आरी, एक नीला ड्रम, 2 चाकू और एक रजाई बरामद की है। खून से जुड़ी तमाम चीजें पुलिस ने कब्जे में ले ली हैं। बुधवार सुबह मानवेंद्र का शव बंगला बाजार स्थित उनके घर लाया गया। उनके परिजन वहां पहले से मौजूद थे। कुछ देर तक शव को घर पर रखा गया। इसके बाद बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी में अर्थी उठी और शव को बैकुंठ धाम ले जाया गया। वहां उनके भतीजे कृत प्रताप सिंह ने मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार किया। अब घर के बारे में भी बता दें। मानवेंद्र इस मकान की 3री मंजिल पर रहते थे। उनका वजन करीब 110 किलो बताया जा रहा है। पहली मंजिल पर उनके चाचा और उनका परिवार रहता था, जबकि दूसरी मंजिल पर किराएदार रहते थे। घटना के बाद किराएदार घर छोड़कर चले गए। अब यह मामला भी जांच के दायरे में है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।